जैसे ही पोल्यूशन बढ़ने लगता है स्वामी जी एनसीआर रीजन में ख़ास तौर से, तो जो अस्थमैटिक लोग हैं उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और रह रह करके उनका अस्थमा जो है वो ट्रिगर करने लगता है। तो ये सवाल स्वामी जी हमसे बार बार पूछा जाता है, मेल के ज़रिए, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमसे बार बार ये बात पूछी जाती है कि आपके पास यानी स्वामी जी के पास ऐसा क्या इंस्टेंट उपाय है जो अस्थमैटिक लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो, ये हमारे पास में है स्वासारी अवले है, स्वासारी प्रवाह है, स्वासारी ब्रोंको। हमारे पास में है पतंजलि बाम और दिव्य धारा। ये बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। और एक उपाय मैं बहुत अच्छा और बताना चाहता हूँ। देखो, ये सेव, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, उबला हुआ अमरूद, इसको स्टीम कर लें, इसको भी स्टीम कर लें। अनार को मत उबालना, अनार तो वैसे ही खाना है। काली मिर्च डाल करके, थोड़ा सेंधा नमक डाल के, और ये चना, ये उसका आहार है। जिनको कफ कोल्ड बहुत रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा फेफड़े कमज़ोर हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक करता है पोल्यूशन। फिर आगे मौसम की भी मार पड़ने वाली ठंड भी जो है जब ज़्यादा होती है ना, तो ये फेफड़ों के ऊपर जो है ऐसे आक्रमण करती है। तो उसमें दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश, ये बालप्राश, ये उसका उपाय है। खजूर भी खिलाते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत बोला मैंने। और इधर पाचन तंत्र को सशक्त बनाने के लिए स्वामी जी जब हम इंस्टेंट कहते हैं ना, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों ठीक होने चाहिए हमारे। इंस्टेंट जब हम कहते हैं तो स्वामी जी वो वाला इलाज लोग पूछ रहे होते हैं जो पफ एक रखे रहते हैं और निकाला, और अगर अस्थमा ट्रिगर कर रहा है तो 2-4 पफ लिए और उसके बाद थोड़ी सी राहत आई, ऐसी कोई चीज। ये दमा के लिए, श्वास कफ के लिए ये जो पफ लेते हैं उसमें स्टेरॉइड होता है। ये स्टेरॉइड, ये बायोलॉजिकल, ये जो सिंथेटिक दवाओं का एक तो पहले ही बहुत जहर है, ऊपर से जहरीली दवाइयों का पूरा ये अपने ऊपर लबादा उड़ लेते हैं उसको, और अपने शरीर में जहर और घोल लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो देखो, लंबे श्वास लें और एक रुमाल के अंदर ही थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, ये दिव्य धारा, ये पतंजलि बाम, इसको थोड़ा ऐसे रुमाल के अंदर ही ऐसे डाल लें। ऐसे इसको डाल लेते हैं ना, ऐसे 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 इसको डाला, और इसको, या जो कपड़ा शर्ट पहने रहते ना दोनों तरफ ऐसे, और जैसे हम तो मूँछों पर ही जैसे इसको ऐसे लगा लिया, तो हमारी तो ये इनहेलर का काम कर देता है ये दिव्य धारा। मूँछ को ऐसे लगा लिया, हर एक सांस के साथ जा रही है, और जब खींचा तो पूरा फेफड़ा ऐसे खुल जाता है, सिम सिम दरवाजा खुल जाता है। बड़ा जोरदार मामला है। तो अपनी कॉलर के ऊपर, अपने मफलर के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी का देखो, उन्होंने दिव्य धारा लगा करके और अपने मफलर से मुक्ति पा ली है। तो जो है ऐसे भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा है रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक पूरा अच्छा हो जाता है। और कपालभाति से तो मूलाधार से सहस्रार तक सारी अंतः शक्तियाँ जागृत हो उठती है। और फिर अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं तो 72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। तो देखो, एक तो चिकनाई, ठंडाई, आइसक्रीम बहुत खाते हैं लोग, सर्दियों में आइसक्रीम खाते हैं, फिर ठंडा पानी पीते हैं। अरे भाई, थोड़ा मुलेठी का लोहा लोहे को काटता है स्वामी जी। पानी पी लो, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, मुलेठी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो कांटे से कांटा निकलता है या लोहा लोहे को काटता है तो फिर उसकी आरी बनानी पड़ती है। एक लोहे को दूसरे लोहे पर ठोकेंगे तो छित तो जाएगा, कटेगा नहीं। तो ऐसे ही छिते जा रहे, पिटे जा रहे, लोहे के ऊपर लोहा पीट रहे, तो पिटे जा रहे, छिते जा रहे। भैया पहले धारदार बनाओ। हाँ, अच्छा स्वामी जी, देखिए दिल्ली वालों को अनुलोम विलोम से
अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने प्राण को धारदार बनाओ। फिर आप स्वामी जी आइसक्रीम खाओ, फिर घी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये घी, ये ठंडाई, ये चिकनाई, ये बड़ी खतरनाक है उनके लिए जिनके फेफड़े कमजोर हैं। जी मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर हो या फिर वो तमाम इलाके जहाँ बहुत पोल्यूशन रहता है, तो हम लोग भी बड़े आदी हो गए हैं। और अगर साफ़ हवा हो जाए, बारिश के बाद बड़ी साफ़ हवा हो जाती तो बर्दाश्त भी नहीं होती दिल्ली वालों को। तो खैर इतनी आदत पड़ चुकी है जहरीली हवा में रहने की। लेकिन स्वामी जी, एक स्टडी ये बता रही है कि अगर लंबे वक्त तक जहरीली हवा में कोई रह रहा है तो फिजिकल डिसेबिलिटी भी उसकी वजह से हो सकती है। खास तौर से 65 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये जहरीली हवा बहुत खतरनाक है। प्रदूषण की वजह से जो रूटीन के काम हैं उसे करने में भी दिक्कत लोगों को आने लगती है। तो स्वामी जी, नस नाड़ियाँ सही तरीके से काम करती रहें, मांसपेशियों में भी ताकत बनी रहे, उसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें ज़रा। श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, फेफड़े कमज़ोर हैं, उनके ऊपर तो ये पोल्यूशन और ये प्रचंड ठंड जो है ना, वो शत्रु की तरह उनके ऊपर आक्रमण करती है। लेकिन आपने ठीक कहा, जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं, थोड़ा कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग अथवा बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा अभिशाप, उनके साथ भी ये बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती है ये पॉल्यूशन और ये ठंड आदि चीज़ें। तो क्या करें? तो इसलिए मैंने कहा दूध में अश्वगंधा, शिलाजीत, हल्दी, तीनों चीज़ें ले लें। 1-2 ग्राम अश्वगंधा, माताएं बहनें उसमें शतावर भी मिला लें। 1-2 ग्राम अश्वगंधा, 1-2 ग्राम शतावर, 2-3-5 बूंद बस अधिकतम शिलाजीत की, और 2-3 ग्राम हल्दी, कच्ची हल्दी मिल जाए तो बेस्ट है। उसको दूध में अच्छी तरह से उबाल लें। और फिर 1 चम्मच च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, ये च्यवनप्राश गुड़ वाला, ये शुगर वालों के लिए और ये जनरल सब के लिए च्यवनप्राश बड़ा अच्छा है। इससे नस नाड़ियाँ इतनी मजबूत होंगी, जैसे हमारी बेटियाँ शरीर को तोड़ मरोड़ रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर। चलो ऐसे उनके हार्ड, मांस, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी। वृश्चिकासन और चक्रासन करो। वृश्चिकासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण भुजंगासन। ये अभ्यास इसलिए करवा रहा हूँ कि सबको हौसला रहे कि हम भी 100 साल तक ऐसे अपने शरीर को रख सकते हैं। और आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली बनाना पड़ेगा। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम तो कर लें कम से कम। चलो ऐसे स्वामी जी, आज आपके जो ध्वनि वाले डॉक्टर साहब हैं वो बीच बीच में कुछ इफेक्ट दे दे रहे हैं। वृश्चिकासन करो, पूर्ण भुजंगासन करो। जी